एग्जिट खुल चुका था और सभी एक एक कर डंजन से बाहर निकलने लगते हैं, पर कुछ गड़बड़ थी क्योंकि वो जगह हिल रही थी। तभी वहाँ एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर आ जाता है जिसके एक ही अटैक से ग्लोरी घायल हो जाती है। वो स्टूडेंट्स पर अटैक करने जाता है और ग्लोरी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसके अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आर्थर ग्लोरी की हालत देख डंजन में रुक उसकी हेल्प करने का डिसीजन लेता है। कर्टिस उसे रोकता है और आर्थर अपना एडवांस्ड फायर मैजिक रिवील कर उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर ग्लोरी की हेल्प करने आ गया था और उसे एडवांस्ड फायर मैजिक यूज करते देख वो हैरान थी। ग्लोरी ने उसे भी जाने को कहा और आर्थर कहता है कि वो अपने कलीग को छोड़ कैसे जा सकता है। लूकस ने भी आर्थर का फायर मैजिक देख लिया था और गुस्से में वो भी डंजन से निकल जाता है। आर्थर और ग्लोरी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मॉन्स्टर डंजन के बाहर उन्हें फॉलो नहीं करेगा, तो आर्थर ग्लोरी से मॉन्स्टर को बस 10 सेकंड संभालने के लिए कहता है। वो अपने एलिमेंट्स को कंबाइन कर मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक करता है, पर शोल्डर डिस्लोकेट होने की वजह से उसकी ग्रिप वीक हो जाती है। ग्लोरी उसे लेकर डंजन से भागती है पर आर्थर नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड मॉन्स्टर की बॉडी में ही रह गई थी। मॉन्स्टर मरा नहीं था और वो आर्थर पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि ग्लोरी उसे बचाती, मॉन्स्टर की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और आर्थर डंजन की गहराइयों में समा जाता है। डंजन में गिरते समय आर्थर विंड मैजिक का ग्लोरी उसे बचाती, मॉन्स्टर की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और आर्थर डंजन की गहराइयों में समा जाता है। डंजन में गिरते समय आर्थर विंड मैजिक का यूज कर अपनी बॉडी को डंजन की दीवार से घिसते हुए गिरने की स्पीड कम करने की कोशिश करता है। इस तरीके से वो सरवाइव तो कर लेता है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी। तभी ड्रैगन मिल उसे ऑटोमेटिकली हील कर देती है, जिससे वो चलने लायक हो जाता है। उसे अपनी स्वॉर्ड मिल चुकी है पर वापस ऊपर जाने की ताकत उसमें नहीं बची थी। तभी उसे पीछे एक एंट्रेंस दिखा जहाँ से झरने की आवाज आ रही थी। उस एंट्रेंस को क्रॉस करते ही उसने जो मंजर देखा उससे उसका दिल दहल गया। वहाँ अनेकों सोल्जर्स की लाशें थी जिन्हें किसी पॉइंटेड ब्लैक स्पीयर से मारा गया था। आर्थर को किसी की हेल्प मांगने की आवाज आती है पर उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। थोड़ा और आगे जाने पर उसने जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। लैंस एलिया जो एक व्हाइट कोर मैजिशियन है जो आर्थर से अकेडमी में मिली थी, वो उसके सामने मरणासन में थी। उसे भी स्पीयर से मारा गया था पर उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्टेड थी। आर्थर उसे अपना मैना देकर खुद की आइडेंटिटी बताता है और एलिया उसे पहचानते ही मैना फ्लो रोक देती है। एलिया को पता था कि उसका बचना नामुमकिन है, पर जाने से पहले वो वहाँ घटी सभी घटनाओं के बारे में आर्थर को बताना चाहती थी। वो आर्थर के ट्रांसफर किए हुए मैना से ही उसे वहाँ पर हुए सारे इवेंट्स दिखाती है। हम देखते हैं कि बैकअप आने के बाद सोल्जर्स ने हेडीज सर्पेंट को कैप्चर कर लिया था, पर उसके मरते ही उसकी कोर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वहाँ उन्हें एक भयानक क्रीचर दिखा जिसने पल भर में ही आधे से ज्यादा सोल्जर्स को ब्लैक स्पीयर से मार दिया। वो क्रीचर उन्हें 2 ऑप्शंस देता है, या तो वो उससे लड़कर मर जाएं या आपस में ही एक दूसरे को मार दें। वो सभी उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं पर वो क्रीचर कहता है कि वॉर बहुत करीब है और उनके सभी एफर्ट्स बेकार हैं। एलिया उस क्रीचर पर अटैक करने में कामयाब होती है तो वो उसे भी स्पीयर से स्टैब कर देता है, पर वो यही नहीं रुकता। वो उसके पैर खींचकर उखाड़ देता है और उसकी आंखें भी फोड़ देता है। ये डरावना मंजर आर्थर से भी देखा नहीं गया और वो उल्टी कर देता है। एलिया मरना नहीं चाहती थी और उसका समय पूरा हो चुका था। आर्थर उसकी बॉडी को वहीं फ्रीज कर देता है ताकि रेस्क्यू टीम उसे आसानी से ढूंढ पाए। उसने एविडेंस के लिए एलिया का बैज भी ले लिया था और बाकी सोल्जर्स की भी ग्रेव वहाँ बना दी थी। तभी सिल्वी वहाँ आ जाती है जो अपने पापा को उदास देख बहुत दुखी है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ आर्थर डंजन छोड़ ज़ारेस सिटी के लिए निकल जाता है। ज़ारेस सिटी पहुँचने पर गार्ड्स ने उसे रोका, पर आर्थर का इंट्रोडक्शन सुनते ही गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसे ढूंढने के लिए सर्च टीम्स भेजी जा रही थी। आर्थर अकेडमी जाने से पहले अपने घर चला गया, पर घर पहुँचने पर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसकी हालत देख सब उससे इन इवेंट्स के बारे में पूछते जो वो बताना नहीं चाहता था। वो बाहर ही बैठ गया पर रेनॉल्ड्स उसे देख उससे बात करने आ जाता है। रेनॉल्ड्स उससे कुछ भी नहीं पूछता और उसे परेशान होने से मना करता है। वो आर्थर को समझाता है कि जिंदगी में हार जीत चलती रहती है और हर लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। कुछ बैटल्स हम हारते हैं ताकि उनसे सीख हम फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग बन पाएं। रेनॉल्ड्स की बातें आर्थर के घायल मन पर मरहम का काम कर रही थी और वो रोकर हल्का महसूस करता है। अगले दिन आर्थर सिंथिया को अकेडमी की बालकनी में मिलने बुलाता है। सिंथिया को अभी तक एलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो आर्थर को उदास देख उससे डंजन में हुए इवेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे एलिया का बैच दे देता है। बैच को देख सिंथिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और आर्थर से पूछने पर उसे पता चला कि एलिया और बाकी सोल्जर्स डंजन में ही मारे जा चुके हैं। सिंथिया आर्थर से पूछती है कि क्या उसने डंजन में
किसी और क्रीचर को देखा जिससे वो इनकार कर देता है। सिंथिया सोचती है कि वो बींग्स आ चुके हैं और जाते जाते आर्थर को इन सबसे दूर रहने को कहती है, क्योंकि ये सब हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है। इसके बाद आर्थर अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। उसे कुछ मेडिसिन और पोशंस चाहिए थे, तो वो एक स्टोर की तरफ जाता है और उस स्टोर की हालत बहुत खराब थी। स्टोर के बाहर उसे एक बेगर दिखा जिसे वो गलती से एक सिल्वर कॉइन दे देता है। वो बेगर वहाँ से गायब हो गया और स्टोर में एंटर करने पर आर्थर देखता है कि बेगर असल में स्टोर ओनर ही है। वो ओनर उसे कॉइन के बदले शॉप से कुछ भी लेने को कहता है, पर आर्थर को वो शॉप बेकार लगी क्योंकि वहाँ उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिल रही थी। वहाँ उसे एक बिल्ली दिखती है जो उसे घूरे जा रही थी। उस बिल्ली की आंखें बड़ी विचित्र हैं, जिन्हें देख ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा यूनिवर्स ही उनमें समा गया हो।